दरियाए रावी के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। लाहौर की नवाही आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल होने से मकीनों का सब कुछ तबाह हो गया है। देहात में बेघर होने वाले मुतासरीन बेसरो सामान के आलम में मौजूद हैं। सैलाब और तूफानी बारिशों से सूबे भर में फसलें भी तबाह हो चुकी। साथ ही साथ नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में दरियाए रावी के गिर्द सैलाबी पानी से मुतासरा आबादियों के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। घर बार सब कुछ तबाह हो गया। मांगा मंडी, फर्रुखाबाद, चौहंग, मोलनवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन को शदीद दुश्वारियों का सामना है। मांगा मंडी में मुतासरीन जरूरियात जिंदगी की कमी की शिकायत करते नजर आए। बच्ची को दूध नहीं सी देंदे, आने वहाँ निकलो इतने कोई शह नहीं जेगी, असी हाथों चुप करके आ गए। दूसरी जानिब पंजाब में बारिशों और सैलाब से लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में कुल 1,99,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई, जिनमें कपास की 4,74,064 एकड़, चावल की 1,03,051 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल फसलें शामिल हैं। इसी तरह गन्ने की 109 एकड़, मकई की 2,871 एकड़, तिल की 21,909 एकड़, सब्जियों और चारे की 17,703 एकड़ अराजी मुतासिर हुई। मेवे की 310 एकड़ अराजी जबकि दालों की 8,642 एकड़ अराजी पर काश्त की गई फसलें तबाह हो गयी। तो लाहौर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मकीनों के लिए खैमे आबाद किए गए हैं। चूँकि करीब सैकड़ों मुतासरीन घरों को छोड़कर खैमों में मुकीम हैं, जिन्हें मुख्तलिफ NGOs की जानिब से खाना फराहम किया जा रहा है। सैलाब के जद में आने वालों की रोदाद भी हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे। लाहौर से हमें अदनान भट्टी ने ज्वाइन किया है। अब्दुल सबीर जो है वो झंग से हमें आगाह करेंगे और ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद कबीरवाला में मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अदनान भट्टी का। अदनान, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है और रेस्क्यू के हवाले से भी बताइएगा। जी, लाहौर का दरियाए रावी कुछ दिनों से सैलाबी रेले की जद में रहा है और पानी का खौफ और डूबने के खतरे के पेश नज़र जो मुतअद्दिद वहाँ पे घर थे उनको इलाका मकीनों को नकल मकानी करनी पड़ी, महफूज मकामात पे मुंतकिल करना पड़ा। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको खैमा बस्ती आर्जी तौर पे यहाँ पे मुल्तान रोड के करीब चूंग के इलाके में कायम करके दी गई है, जहाँ पे बच्चातीन जो है वो मौजूद है और 2 वक्त का खाना भी उनको फराहम किया जा रहा है। ये तमाम तर जो खैमा बस्ती है वो मुख्तलिफ NGOs की जानिब से लगाई गई है। मुतासरीन का कहना है कि उनका घर जो है वो तो ख़त्म हो चुका है और आर्जी तौर पे सहूलत उनको यहाँ पे फराहम की गई है। अभी सूरत हाल ये है कि दरियाए रावी का पानी की सतह जो है वो काफ़ी कम होती चली जा रही है और मुसलसल उसमें कमी वाक़या हो रही है और जो लोग वापस लौट रहे हैं, जिनका पानी अब घरों में मौजूद नहीं है, वापस लौट चुका है, तो वो गम से नडाल है। उनका कहना है कि सारा सामान तो उनका ख़राब हो चुका है, क्योंकि कुछ दिनों से 18 से 20 फुट हमने देखा कि पानी था, क्योंकि बारिशें भी हो रही थी और उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ था। तो अब सूरत हाल ये है कि चूंकि इलाके के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खैमा बस्तियाँ आर्जी तौर पर कायम की गई हैं, जहाँ पर इन मुतासरीन को रखा गया है। जो इनके घरों को जो है वो पानी कम होता है तो ये वापस लौटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ अभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका कहना है कि 3 से 4 फुट पानी उनकी आबादी में अभी भी मौजूद है, जब तक नहीं निकलेगा वो वापस नहीं जा सकते। दूसरी जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन जाहिर है कि पहले दिन से ही यहाँ पे जारी है और बोट की मदद से तमाम जो सामान था उनको भी निकाला गया। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मुतलका अदारे हैं वो भी हाई अलर्ट रहे हैं और यही वजह है कि जो मुतासरीन है उनका कहना है कि काफ़ी घरों को उनका नुकसान हुआ है और हुकूमत से उन्होंने ये इल्तिजा किया है कि उनकी कोई ना कोई दाद रसी की जाए। बिल्कुल, हुकूमत से अपील की कि उनकी मदद की जाए। तो आगे बढ़ते हैं। दरिया चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है बरकरार है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर उस इलाके में मौजूद है। अब्दुल सबूर, बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़िला जंग के मजमूई तौर पर 261 से ज़ायद जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ महाराजा मोड़ पर। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुकामी लोगों के मुताबिक इंतज़ामिया की जानब से सुल्तान बाहू पुल जो है उसको शोरकोट और गढ़ महाराजा की जानब से शगाफ डाला जाना था, ताहम गढ़ महाराजा की जानब जो है शगाफ डाला गया, जिससे पानी जो है तेज़ी से गढ़ महाराजा की तरफ बढ़ा और मतअद्दिद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। गढ़ महाराजा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में इस वक्त जो है डूबा
डूबा हुआ है, उसके ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। पानी जो है आगे बस्ती नूर शाह और इसके साथ साथ पांचक और सुल्तान बहू दरबार की जानब बढ़ रहा है, जिससे शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हड मराला की अगर बात की जाए तो हड मराला पर जो है पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और 5,48,00,000 क्यूसेक जो पानी रेला वहाँ से गुजर रहा है, जबकि हेड त्रीमू में अगरचा पानी का जो रेला वो कम हुआ है, उस वहाँ पर 2,75,000 क्यूसेक पानी का गुजर हो रहा है, क्यूसेक पानी का गुजर हो रहा है बताया जा रहा है। मगर इसके बावजूद पानी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक 2,90,000 से ज़ायद एकड़ अराजी जो है ज़रूरी अराजी वो ज़ेरे आब आई है, जिस पर 2,27,000 एकड़ से ज़ायद जो है फसलें, जिनमें कमाद, धान की फसल है, कपास है और इसके साथ साथ मकई और दीगर चारा जात की फसलें हैं जो पूरी तरह मुतासर हुई हैं। इलाका मकीनों को अपने जानवरों के चारा के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, जिस इलाका में गढ़ महाराजा मोड़ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे गढ़ महाराजा शहर का ज़मीनी रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है और इंतज़ामिया की जानब से इमदादी कैंप जो लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप हैं, वो 4 बताया जा रहा है कि यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए हैं, मगर वो 4 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। अब्दुल सबूर हमारे साथ रहिएगा। कबीर वाला के मकाम पर भी दरियाए रावी में काफ़ी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। फरीद बताएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पे? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ज़िला खानेवाल का इलाका है, ये बंद फाजिल शाह फ्लड बंद, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये 0 पॉइंट है। यहाँ पर एक तरफ तो दरिया रावी का पानी भी है और दूसरी जानिब जो है चनाब का पानी भी जो है वो इधर पहुँचा हुआ है। और इस हवाले से अगर बात की जाए जो इस बंद को मजबूत बनाने के हवाले से जो है वो कोई इंतजामात इब्तदाई तौर पर नहीं किए गए थे, जिसके बाइस जो है इसमें शगाफ पड़ा और उसके बाद जो है बस्ती जो फाजिल शाह है, ना सिर्फ उसमें बल्कि दीगर जो बस्तियां थीं उनमें भी पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो बंद डाला और उसको पानी को बचाने के लिए, पानी से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने है अभी तक जो है बंद को मजबूत करने का सिलसिला जो है वो खुद जारी है। और लोगों ने यहाँ पर एहतजाज भी किया है, क्योंकि उनका कहना है कि कई रोज़ से जो है बार बार जो है इंतज़ामिया को हमने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों ने इस तरफ इंतज़ामिया ने तवज्जो नहीं दी, जिसके बाइस उन्हें रात भर जाकर खुद भी यहाँ पर पहरा देना पड़ता है शगाफ से बचने के लिए, और ख़ुद भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी भी जो लगा कर यहाँ पर जो है वो इसको मजबूत करने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो फ्लड रिलीफ कैंप की, तो उसमें भी फाजिल शाह में और सरदारपुर में जो है फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप्स कायम किए गए और हुकूमत की जानिब से मदद की जा रही है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्तान के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस कायम किए गए सरकारी रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन की देखभाल से मुतालिक इक़दाम का जायजा लिया। कासिम बेला में कायम रिलीफ कैंप में मुकामी हुकाम ने उन्हें इंतजामात से मुतालिक ब्रीफ किया। इस मौके पर मरीम नवाज ने मुतासरीन के तबाह होने वाले घर दोबारा तामीर करने का यकीन दिलाया और हुकाम से कहा कि कैंप में मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने बच्चों में चॉकलेट्स और फल तकसीम किए और हुकाम को हिदायत की कि बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप में तिब्बी सहूलतों से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया और ज़ेर इलाज अफराद से बातचीत की। तो दरिया चनाब से गुजरने वाला सैलाबी पानी अपने पीछे गमगीन दास्तानें छोड़ गया। कच्चे मकानों के मकीन तेज़ पानी के सबब छतों से महरूम होने लगे। इस सवाल से बताएंगे ज़ीशान हैदर। दरियाए चनाब में जो भारत की जानिब से जो छोड़ा जाने वाला सैलाबी पानी है उसकी तबाहकारियाँ सामने आने लगी हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि शोरकोट के 42 के करीब जो देहात ज़ेरे आब आए थे, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो कच्ची आबादियाँ थी वो मुनहदम हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रेस्क्यू 1122 और जो मुसल्लह अफवाज के दस्ते थे उनकी जानिब से 1 लाख के करीब अफराद को सैलाब से तो निकाल लिया गया था, लेकिन उनके जो पीछे रह जाने वाले जो मकान थे और उनकी जो रिहाइशें थी वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो मौजा खाकी इलाके के अंदर जो है तकरीबन 400 के करीब जो मकानात हैं उनके मुतासर होने की इतलात सामने आ रही हैं। यहाँ सैलाबी पानी में बह कर आने वाले जो सांप हैं उनके बाइट के भी यहाँ पर इक्का दुक्का केस जहाँ पे सामने आए हैं, जिन्हें रेस्क्यू 1122 की टीमों ने खुश्की पर मुंतकिल किया, जहाँ से रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंस थी उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर मरीज़ों को शिफ्ट किया है। अगर यहाँ पर बात की जाए पानी की तो ये 5.5 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से
गुजर चुका है और मौजूदा तौर पर यहाँ पर 3 लाख से ज़ायद का जो रेला है वो इस वक्त गुजर रहा है। जबकि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भारत की जानिब से मज़ीद जो पानी है वो छोड़े जाने की इतलात है, जिसकी वजह से जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर तशवीश की एक लहर पैदा हो चुकी है। जी, मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सैलाब से फसलें और बागात शदीद मुतासर हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अब्दुर्रऊफ़ से जानते हैं। अब्दुर्रऊफ़ बताइएगा। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ मौज़ा दुआबा में मौजूद हूँ। इस वक्त दरियाए चनाब में जो है तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुज़र रहा है। इस पानी की वजह से पानी के बहाव जो है वो इंतहाई तेज़ है। तकरीबन सैकड़ों बस्तियां जो हैं ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बस्ती लाल, बस्ती सुनक्की, चक मिठन, ठट्ठा सियाला, दीगर जो बस्तियां हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे 10,000 से ज़ायद आबादी इस बस्ती में मौजूद है, जो कि जिनके मकानात तबाह हो चुके हैं, दरियाए बुर्द हो चुके हैं, उनकी खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, बागात पानी की ज़द में आ चुके हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ये शिकवा भी किया है कि उन्हें किसी किस्म की इमदाद फराहम नहीं की जा रही, ना ही टेंट दिए जा रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से उन्होंने यही मुतालबा किया है कि उन्हें टेंट फराहम किए जाएँ और इमदाद जो है वो फराहम की जाए। जी, शुजाबाद में हेड मोहम्मद वाला में सैलाबी सूरत हाल है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेराब हैं। रेस्क्यू की जानिब से मुतासरीन सैलाब को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात रफ़ीक मुगल से जानते हैं। रफ़ीक बताइए। मौजूद हूँ दरिया चनाब बड़ी सुपर पर, जहाँ पर पानी जो है सैलाब का वो 5 से 4 लाख क्यूसिक जो है वो छोड़ दिया गया है। शुजाबाद के इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसमें खड़ी फसलें भी तबाह और बर्बाद हो गई है। लेकिन हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि तहसील इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। कहीं सिविल डिफेंस के नौजवान तो कहीं तहसील इंतज़ामिया और कहीं पे फोर्स। और सबसे ज़्यादा अहम बात जो है, जो सबसे ज़्यादा मुतहरिक है, वो रेस्क्यू का अमला है, जो कि जो दरिया में फंसे लोगों की जो है वो रेस्क्यू कर रहा है और उनको महफूज मुकाम पे पहुँचा रहा है। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानते। जी बताइएगा सर। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 24 घंटे लोगों की खिदमत के लिए तैयार है और हम माशाल्लाह लोगों को निकाल रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को जो फंसे हुए थे उनको निकाल लिया। उनके जानवर और उनकी कीमती सामान वो भी जहाँ पे खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं वहाँ पे पहुँचा दिया गया है और ये रेस्क्यू की सर्विसेज जारी हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि इंचार्ज की बात सुनी, रेस्क्यू की सर्विस जारी है। रेस्क्यू हवाले की इस हवाले से जो है इमरजेंसी नंबर भी जो हैं वो दे दिए गए हैं और तमाम जो लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर पहुँचाया जा रहा है। जी, उधर चिन्योट की तहसील बुआना दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी करीबी देहातों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन सैलाब नकल मकानी पर मजबूर है। इस हवाले से बताएंगे नासिर अली। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दरिया चनाब से इस वक्त 1,12,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौज़ा ठट्टा ममन शाह समुंदरी के इलाके में, जहाँ जो मुतासरीन बहुत परेशान हो चुके हैं। उनके जो घर हैं वो गिर चुके हैं, उनके जो हज़ारों एकड़ पर फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी से वो मज़ीद परेशान हो गए। मेरे साथ भी मौजूद हैं, बात भी करते हैं। सर बताइएगा, पहले सैलाब आया, अब फिर सैलाब आने वाला है, क्या परेशानी है, हुकूमत से क्या मुतालबा है? जी देखें, देहाती लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर बार बनाए थे जो कि पानी की आने की वजह से सारे गिर गए। इधर ना तो कोई खाने पीने का अब हमारे पास कुछ बचा है, ना कोई अद्वियात हैं, जो कि बच्चे बीमार हैं, छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग हैं हमारे साथ। और मज़ीद अब हुकूमत से ये मुतालबा है कि ना अब तक कोई यहाँ पे कार्रवाई हुई, ना कोई इंतज़ामिया आई है। उनसे गुजारिश है कि हमारी कोई हाल पुरसी करें। बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी, परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने घरों से पहले ही बेघर हो चुके हैं, हमारी सैकड़ों एकड़ पर जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, हमारे माल मवेशी जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, हम जो हमारे बच्चे हैं वो भी भूखे मर रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से ना यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया। ना हम इंतज़ामिया और वज़ीर आला मरियम निज़ार से यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा रहम करें, हमारे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें और उसके साथ जो हमारे माल मवेशी के लिए चारे का इंतज़ाम करें ताकि कुछ तो हमारी परेशानी खत्म हो सके। जी
मुल्क में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। गुजरात में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड भी की गई। निज़ाम ज़िंदगी महफूज होकर रह गया, हर तरफ पानी ही पानी है, घर डूब गए। सियालकोट शहर में भी गुज़िश्ता रात से शुरू बारिश का सिलसिला रुक न सका। NDMA ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। गुजरात सियालकोट गोजरावाला में मुसलसल मूसलाधार बारिश, 4-4 फीट तक पानी जमा, कब्रिस्तानों, घरों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स में पानी दाखिल। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल, कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अगले 24 से 48 घंटों तक मजीद बारिशें, NDMA ने खबरदार कर दिया। कब्रिस्तान में पानी है, कमरों के अंदर पानी है और 3 दिन हो गए, ना बिजली है, ना को पानी है, ना को खाने के लिए इनके पास चीज है। गुजरात में 14 घंटे से मुसलसल शदीद बारिश के बायस शहर डूब गया। 4-4 फीट पानी खड़ा होने से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल होने से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सियालकोट में कल रात से जारी बारिश का सिलसिला रुक न सका, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गोजरावाला में भी GT रोड समेत शहर के बेशतर इलाके डूब गए। सिविल अस्पताल में भी पानी दाखिल हो गया। शकरगढ़ में भी 2 दिन से बारिश जारी है। उकाड़ा, नारोवाल, मुरीद के, हाफिजाबाद में भी बादल बरस रहे हैं। पसरूर और मुरीद के में छतें गिरने से खातून जाँ भाग और 5 अफराद जख्मी हो गए। 2 बकरियां भी हलाक हो गईं। वजीराबाद सोहदरा में आसमानी बिजली गिरने से 4 दुकानों की छतें गिर गईं। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दरियाए रावी का बहाव हेड पंजनद की जानिब बढ़ रहा है। सतलुज, रावी और चनाब का पानी पंजनद के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। वहाँ से बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू की तरफ जाएगा। खबर यह कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाहरेज खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने ये अहम फैसला सुनाया है। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, बात बताएगा। ये अदालत ने जो फैसला महफूज किया था दरख्वास्त जमानत पर, उसने सुना दिया है। अदालत ने शाहरेज खान की जमानत मंजूर कर दी है। उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके दाखिल कराने की हिदायत की है। इससे पहले आज सुबह जो है अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अब ये फैसला सुना दिया गया। शाहरेज खान जुडिशल रिमांड पर जेल में थे और उनकी दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्हें सियासी बुनियादों पर इस मुकदमे में 28 माह की ताख़ीर से मुलव्वस किया गया है, जबकि सरकारी वकील ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और 1 लाख के मुचलकों के एवज शाहरेज खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल कोर्ट इजलास की कार्रवाई खत्म। अहम इजलास से कबल अदालत आलिया के 2 जजेस के खतूत सामने आ गए, जिनमें हाईकोर्ट में शफाफियत की कमी पर संगीन सवालात उठा दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया। फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद नुकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस भी शरीक हुए। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को अलग अलग खत लिखे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में केसेस की फिक्सेशन और रोस्टर की तैयारी में शफाफियत और मंतक की कमी को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि मोतबर इदाराजाती उसूलों के बरक्स आपने ऐसे रोस्टर बनाए हैं जिनमें सीनियर जजों को डिविजनल बेंचों की सरबराही से खारिज किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केसेस की फिक्सेशन चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर मबनी होनी चाहिए या इसमें शफाफियत होनी चाहिए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में कहा कि फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडा में इजाफा करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को गजट नोटिफिकेशन हो चुका। इनका कहना है कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होने की बिना पर केसेस दूसरे बेंचेस मुंतकिल करने, जजेस के बैरूनी मुल्क जाने से कबल NOC लाजम करार देने का अमल एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट सर्विस रूल्स के अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी एजेंडे में शामिल थे। जराये का कहना है कि हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल को भी एजेंडे में रखा गया है।